सोच रही क्या करें। पति की आज्ञा मान कर करी न तन को आवार, आगे को बढ़ने लगी पन लियो कमंडल हाथ। आज कमंडल हाथ में लिया और जल की तलाश में भैया अनसुईया निकल पड़ी, क्योंकि पति के वचन को मानना नारी का धर्म है। आज बनखड़े में घूमते घूमते तलाश करती मगर लला कहीं जल नहीं मिला। अरे अब ये मन में करती विचार, लीला कैसी रच दई हरि ने। अब ये मन में करती विचारो, कैसी लीला हरि ने रच दई। दीनदयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मैया करन लगी अरदास, कैसी लीला रच गई न्यारी। आज मैया सोचने लगी क्या करें, जल कहीं क्या करें क्या करें। यदि मैंने पति की वाणी को या पति की आज्ञा का पालन नहीं किया तो हमारा सतभंग हो जाएगा, क्योंकि जो पति व्रता नारी ना वो बड़ा सोच विचार के कार्य करते हैं। एक ऐसे पति व्रता हमारे मसुकी जी, पति को हमेशा लातन जूतन से मारे। हंसने वाली बात है। हाँ, और एक बार एक पतिव्रता के यहाँ आग मांगने गई। वो पतिव्रता धान कूट रही थी तो उसने कहा ये तो भोरिया आ गई है, और आग लेने यदि में गई और इसने मेरा अगर मूसल भी छू लिया तो मेरा सतभंग हो जाएगा। तो माने एक मंत्र का ओम पति परमेश्वराय नमः, यदि मैंने तन से मन के पति की सेवा की हो और मैंने जैसे मूसल फेंका ऊपर और कहा मूसल वहीं पर अटक गया। अब भाई ना की सिरा है, सोचने लगी जा कौन सी चुंबक है। बहना तुमने ऐसी कौन सी विद्या सीख ली जब मूसल रुक गया। तो पतिव्रता बोली हमने पति की सेवा की है और पति की सेवा का ही फल है। बेकान लगी हम तो जी रोजी ना 4 लाठी मारे। आज के बाद में अब हम कसम खाते हैं कि अब हम पति की सेवा करें। हाँ आगे तो बोल गई, और पति आषाढ़ का महीना पति तो खेत जोते हैं। सोचने लगी क्योंकि भोजन लेके कभी नहीं गई खेत में। हाँ अब पति ने सोची अगर पहले खोल लेंगे तो मारो। ठीक 12-1 बजे भैंसा लेकर के चले, वहाँ पत्नी पूरी पकवान बनाए बैठी है। जैसी आवाज सुनी एकदम निकल के आई, भैंसे को खोल दिया, चन्नी से बांध दी और पति को 4 पाई डाल करके बोली महाराज बैठो। अब पति सोच जा रहे हैं कि पता नहीं बात क्या है। लोग कहते नहीं दूध की जरी बिल्ली मटा फूंक करके पीती है। पत्नी बोली कपड़े निकालो। अब पति को शंका और हो गई कि वैसे तो ऐसे ही मार हो जाते हैं, तो नंगे हो के मार हुए हैं। बोले ना निकालेंगे। पत्नी बोली कपड़े निकालो। जबरदस्ती में कपड़े निकालने और ले जाए करके चौतरिया बैठा दो नलबारी। अब पति सोच रहे भगवान जाने कहा हुए
पत्नी स्नान कराने लगी। स्नान करा के कपड़े पहनवाए और भोजन लेकर के आई, अपने हाथों से जिमाने लगी। अब पति सोच जा रहे हैं कि हमें तो जा मालूम होते हैं कि खवाए पियाए के आज समाज की पूजा हुए। ऐसो करके पति को बताओ, जो पति कहे वही काम करें। पति सोचने लगे भगवान का दुनिया बदल गई का। 8 दिन सेवा करी, 9वें दिन बोले उसी सती से कहा कि बहना मेरे घर में आग मांगने आना। तो कहा ठीक आएंगे। उधर अपने पति से कह दिया कि जब वो पड़ोस ने आग मांगने आए तो तुम कहना कि मुझे जल पिलाओ। और जैसे भी पहुंची उन्होंने धान डाल ले, गाली में लेके मुसर बैठ गई। तले पड़ोस ने आई, बहना आग दे दो। तले पति बोले जल ले आओ। उन्होंने कहा ओम पति परमेश्वराय नमः, यदि मैंने तन से मन से सेवा की हो तो ये मूसल रुक जाए। और सोचने लगी देख ले कहाँ पर रुके। मूसल तो ना रुको, सीधो नाक है बेटो, हाथ से नाक कट गई। अब उन्हें बहे मूसल उठाओ जो पानी मांगते पति महाराज, दे मूसल दे मूसल। बोले तुम में इतना सख्त नहीं है कि तुम पर मूसल नहीं रुका। तो कहने का तात्पर्य है कि आजकल लोग नकल करते मगर अकल से नहीं। और बगैर अकल के नकल करी तो नाक कटी धरी। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ध्यान भाई पहुंचा मैया पति की सेवा में लगी चल दी है। जल कहीं नहीं मिला तो विचार किया क्या करें। उसने पात्र ऊपर को किया और माँ गंगा को बोला है माँ गंगे, यदि मैंने तन से मन की पति की सेवा की हो तो मेरे इस पात्र में तुम्हें आना होगा। हुआ क्या? आर्य स्वर्गलोक से गंगा ने जब ये सीधा लगाई, स्वर्गलोक से गंगा ने जब ये सीधा लगाई, देव गए घबराए रे। अरे वहां पर पहुंची आई, महाराज की कैसी होनी हुई गई है। अनसुईया मात की अब तो बात बन गई है। और धन्य धन्य है नारी धर्म तूने खूब कमायो है। खूब कमायो है धर्म ये खूब कमायो है। अब तो धन्य धन्य है नारी धर्म तूने खूब कमायो है। माँ गंगा अनसुईया मैया के पात्र में आई और पात्र से सरोवर में पहुंची। सरोवर भर गया और मैया अनसुईया और लेकर के जल अपने पति को जल पिलाया, सरोवर में स्नान कराया। तो महाराज बोली धन्य अनसुईया, तुम्हारे जैसी नारी हमें मिली सौभाग्य मेरा है। और सच है किस्मत वाले को मिलता है प्यार के बदले प्यार। यानी कितने लोग रोए रहे बेचारे, कुछ मिले ही ना, क्या करें हैं? एक किस्मत है प्यारे, क्योंकि जन्म से पहले बनती किस्मत। जन्म होता बाद में मगर किस्मत का निर्माण पहले हो जाता गर्भ में ही। इधर देवऋषि नारद आकाश मार्ग से जा रहे हैं। मैया अनसुईया का देखा चरित्र, तब देवऋषि नारद जी का एक ही मंत्र था, कौन सा? नारायण। मगर नारायण भूल गए कि नारायण उन्होंने दिल से भुलाए दे। अरे अनसुईया मैया की रटना लगाए।
अरे सुधि बिसराए दई। अरे अनसुईया मैया की रटना लगाए लई, अनसुईया मैया की रटना। मैया अनसुईया की रटना लगा ली है। और जे अनसुईया जी अनसुईया की करते हुए पहले तो अपने पिता के यहाँ पधारे। देव ऋषि नारद कहाँ पहुंचे? अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी नहीं, वहां इनकी माता बैठी हैं सरस्वती। देखा देव ऋषि नारद ने प्रणाम किया, मगर मैया बोली कारण क्या? जो मन मुस्काए। कुछ लोग ऊपर से मुस्काते हैं, कुछ लोग मन से, और जो मन से मुस्कुराते हैं प्यारे वो धन्य है। मैया ने कहा कि तुम मन ही मन में प्रसन्न क्यों हो, क्या कारण है? तो देव ऋषि नारद बोले मैया हमने एक महान सती का दर्शन किया है। ब्रह्माणी बोली मेरी बड़ाई करना चाहता है मगर कहते नहीं हो। देव ऋषि नारद बोले तुम तो केवल सती हो, हमने दर्शन किया वो तो महान सती है। अब ब्रह्माणी बोली कौन है बताओ, क्योंकि पता नहीं कौन सी ऐसी बात है लाला। नारी नारी की बड़ाई कभी सुनती नहीं है। नारी कितनी भी सुंदर हो तुम्हारी बात तो मानती हो, मगर दूसरी नारी की बड़ाई जहां तुमने करी कि लला समझ ले दुर्घटना। हाँ पता नहीं क्या बात है, क्योंकि अब वो सरस्वती के मन में आग लग गई। क्यों लग गई? कि भावे ना नारी को नारी। नारी के बड़ाई करिए कि पड़ोसन की बोटिया बड़ी अच्छी है, समझो मुसीबत आए गई, खाना पीना बंद, जाओ हुआ नहीं भरो जाए, यहाँ का करना है। भाव है कि भावे ना नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। भावे ना नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। कमी है नारी में, अरे बेटा कमी है नारी में। भावे 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 ना नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। इसलिए ब्रह्माणी के मन में आग लग गई कि जाओ नारद हम उसका सतभंग करा देंगे, ये मेरा प्रण है। देव ऋषि नारद बोले संसार को ज्ञान देने वाली है मगर अज्ञान जैसी बात करती है। लिखा है सतियों में 8 अवगुण है। हाँ
लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य कब कहूं और अवगुण 8 सदा उड़ रहे हो। बाबा गोस्वामी लिखते हैं नारी स्वभाव सत्य कब कहूं अवगुण 8 सदा उड़ रहे हो। सतियों में 8 अवगुण है, नारियों की तो सीमा नहीं। लिखा है कि नारी तुझ में 3 गुण अवगुण कई हजार, नारियों में तो कई हजार अवगुण है प्यारे, सतियों में 8 अवगुण है। इसलिए ब्रह्माणी कहती हम शतभंग करा देंगे। देव ऋषि नारद जी बोले इनके मन में तो ईर्षा है, एक ऐसी देवी है और हमने देखा नाम है श्री राम और मर्यादाएं सारी भंग हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होता प्यारे, कर्म करने से होता है। देव ऋषि नारद जी वहां से चले, कहाँ आए? जहां पर क्षीर सागर में विराजमान भगवान हरि हैं। तो देखा भगवान नहीं है, मैया लक्ष्मी बैठी हैं, तो लक्ष्मी के चरणों में नमन किया। मैया ने आसन डाल लिए, बैठा ली। देव ऋषि ने नारद जी को देखा तो कहती लाला क्या बात है, बड़ी प्रसन्न हो, क्या कारण, इतनी प्रसन्न क्यों हो? तो देव ऋषि नारद बोले मैया बात ऐसी है कि हमने एक सती का दर्शन किया, जब से दर्शन किया है मेरे मन में उमंग है। कभी कभी मन प्रसन्न हो जाता है और कभी कभी लोग मन को प्रसन्न करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं, मगर मन में शांति नहीं आती है। तो कहती कौन है? मैया अनसुईया का नाम बताया तो लक्ष्मी मैया झुलस गई। कह दिया हम तो क्षीर सागर में संसार को छोड़ करके पति के साथ हैं। तो देव ऋषि नारद बोले तुम केवल सती हो, महान नहीं हो। लक्ष्मी कहने लगी जाओ लला, अगर वो सतभंग हमने नाय कराओ तो हमारा नाम लक्ष्मी न। देव ऋषि नारद जी बोले हुआ तो कम आग लगे, हिया तुम लपटे हो रही हैं। अरे हम तो सोच रहे हैं कि त्रिदेवियां बड़ी महान हैं, ब्रह्माणी संसार को ज्ञान देने वाली वो भी अज्ञान है, और संसार को यश देने वाली ये भी। देव ऋषि नारद बोले हमने बेकार बताया, इससे तो अच्छा यही था। कुछ बातें ऐसी हैं कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। देव ऋषि नारद जी बोले एक जगह रह गई, चलो बहू देख लें। क्या? अरे पलकी नहीं देर लगाई, अरे पलकी नहीं देर लगाई, आगे की फिर सीधा लगाई। मन ही मन नारद हर्षाई, अनसुईया की लगन लगाई। देव ऋषि कहाँ पहुंचे? जहां पर भोले बाबा रहते हैं, कैलाश पर्वत पर जहां शीतलता हमेशा रहती है।
भोले बाबा तो समाधि में लीन है। मैया पार्वती में लगाई, पार्वती को नमन किया। मैया पार्वती बोली बड़े दिनों के बाद में आए गुरुदेव आइए। देवऋषि नारद बोले मैया वैसे तो हमने जाना आना बंद कर दिया, चले आए दर्शनों के लिए। मैया ने कहा बड़ी प्रसन्न हो, क्या मिल गया रास्ते में? देवऋषि नारद बोले इन्हें बताए दें कि रहन दें। सोचने लगे झूठ बोलना पाप है। एकदम कहा मैया हमने महान सती का दर्शन किया है। पार्वती बोली तो हमारी बात करते हो? अरे हम संसार को छोड़े पर्वत में पड़ी तासी। बोले ना एक महान सती मृत्युलोक में हो गई, कौन है? देवऋषि नारद बोले जा बात ना पूछो ताई फायदा है। नाय माने बोली बताए दो। तो देवऋषि नारद ने कहा कि मैया अनसुईया जैसी तीनों लोकों में कोई सती नहीं है। अब पार्वती बोली आउन दो बाबा जी हमें फिर बूझे। आज तीनों जगह पर आग लगने लगी। देवऋषि नारद बोले हम तो इन्हें बड़ा ज्ञानी समझ रहे थे, मगर इनके मन में ईर्षा है। अरे तो संसार की मालिकिन है, तब भी इनके मन में ईर्षा है। देवऋषि नारद वहां से चल दिए। सोचने लगे जहां पर ईर्षा है वहां रहना नहीं चाहिए। देवऋषि नारद चले आए नमन करके, मगर वहां समय आगे बढ़ा। ब्रह्मा जी अपने धाम में आए तो ब्रह्माणी देखा हाल बेहाल है। पत्नी के अंदर कई भेष हैं, कई रूप हैं। माता पत्नी है, पत्नी पत्नी, कन्या नारी, एक नहीं हजारों भाव हैं। मगर ब्रह्मा जी ने देखा बात क्या है। ब्रह्माणी बोली संसार को तुम बुद्धि देते हो, तुम सृष्टि रचाने वाले हो, तुमने ऐसी महान सती को बुद्धि क्यों दे दी है कि उसने हमें हरा दिया? ब्रह्मा जी बोले कि पागल हो गई हो? ब्रह्माणी बोली ना, या तुमको सतभंग करके आओ, हमें तो चैन आवे। ब्रह्मा जी बोले देवी एक कर्म है, तुम ना कर्म करो। ब्रह्माणी बोली मुझे कौन से कर्म नाय करो? देवऋषि नारद ऐसी आग लगाए, ब्रह्मा जी समझाए ना पाए अपनी पत्नी को। और हकीकत है नारी यदि क्रोध आ जाए तो संभलने वाली नहीं है। अब मजबूर है जे कि ब्रह्मा जी ने जब बात सुनी, देवी से बहन उचारे हैं। ब्रह्मा जी ने ये बात सुनी, ब्रह्माणी से गिरा उचारे हैं। क्या काहे को मन में सोच रही, हरि ने ही खेल रचाए हैं। बोले हमने कुछ नहीं किया, इसलिए एक मेरी बात मानो, शांत हो जाओ। मगर ब्रह्माणी बोली ना है, शतभंग करके आओ। ब्रह्मा जी वृद्ध अवस्था में सोचने लगे नारी की बात ना माने तो गड़बड़ है, बुढ़ापो काहे बिगड़ियो। चल दी इधर लक्ष्मी मैया के जब कंठ आए, कौन? विष्णु भगवान। तो लक्ष्मी जी बोली महाराज या तो शतभंग तुम करने चले जाओ और ना तो हम चले जाएंगे। विष्णु भगवान बोले तुम ना जाओ, क्योंकि तुम्हें बड़ी कठिनाई से हम ढूंढ भी नहीं, क्योंकि बड़ी मुसीबत से तो तुम्हें मिल पाई। देवता और दानव दोनों इकट्ठे करे ना, सागर का जब मंथन किया तो तुम मिल पाई हो। अब मेरे बस की बात ना जो फिर मंथन करके तुम्हें निकाल पावे।
ताकि तुम ना जाओ, हम ही जा रहे हैं। अब दो लोग तैयार हो गए। कैलाशपति भूतनाथ वहां गए तो मैया पार्वती बोली महाराज चले जाओ। बोली कहाँ? अनसुईया का शतभंग करके आओ। भूतनाथ बोले हम नहीं जाएंगे, हमें तुम भाग पीस करके पिला दो और कुछ नहीं। पार्वती बोली भाग? क्या कहा? बहुत पीसी भाग और अब ना पीसे, और ये अब ना पीसे, अब ना पीसे हो भोले, अब ना पीसे। अरे भोले तेरी भंगिया अब ना पीसे। अब ना पीसे हमसे, अब ना पीसे, अब ना पीसे हो मोसे, अब ना पीसे। भोले तेरी भंगिया अब ना पीसे, बाबा तेरी भंगिया अब ना। एकदम कह दिया भाग नहीं पीसू, नहीं पीसू, नहीं पीसू। भगवान कहा लगे अब तो मुसीबत है। पार्वती बोली या तो तुम शतभंग करने जाओ ना हम चली। कहा? पता नहीं कौन सी ऐसी पदवी मैके में है, माताएं बहनें बात बात में कहती ज्यादा बनियो मैके चले गए हैं लौट गनाया में। पता नहीं मैके में ऐसी कौन सी अदालत है। अच्छा ससुराल में नहीं मिलती, हमारे मनसुखात के हुआ लाड़ प्यार ज्यादा मिलते मैके में, ससुराल में मारो तुमका हुई आए। ससुराल में गए थे ना था से, और का जब प्रोग्राम में मन से आए, ससुराल से आए होने से। यानी कह दिया बाबा जाओ। भगवान कहते हमारा नाम क्या है? भोले नाथ, मगर हम भाले कैसे बने? पार्वती बोली तुम्हें जाना होगा, यदि नहीं जाओगे तो हम चले जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा तुम ना जाओ, हम ही जा रहे। वो किसी ने सच कहा क्या कि क्या छिपा दिया है नारी में, ये नहीं समझ में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। क्या छिपा दिया है नारी में, ये नहीं समझ में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। तीनों देवताओं ने हार मान